नाज़रीन, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इंदौर का वाक़या है। किस तरीके से मुस्लिम जवान को पकड़ कर ले जाया जा रहा है, इसलिए आज मैंने अपने इंदौर के रिपोर्टर जनाब मकसूद लोधी साहब से कहा, वो बाकायदा इन जवानों से मिलकर आए हैं, क्या हुआ इनके साथ, क्या किया वहाँ के सांप्रदायिक लोगों ने इनके साथ। ये पूरी वीडियो आप आखिर में ज़रूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं मुसलमान जवानों को नवरात्रि के इस मौके पर जो पैगाम दे रहा हूँ, इस पैगाम को भी आप पूरा सुनिएगा। और आखिर में इन बच्चों ने क्या कहा, इन मुस्लिम स्टूडेंट्स ने, कि उनके साथ क्या हुआ और उन्हें बस अभी ज़मानत मिली है, वो भी आप आखिर में वीडियो ज़रूर सुनिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए नाज़रीन, इस वक्त एक दो तीन बड़ी अहम खबरें मेरे सामने आ गई, जिसकी वजह से आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मैं एक बहुत अहम अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर, खास तौर से मुल्क के मेरे तमाम भाइयों से भी, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से और मेरे समाज, मुस्लिम समाज के जवानों से। जवानों, इस वक्त हम जानते हैं कि हमारे इस प्यारे मुल्क में हिंदू भाइयों का एक बड़ा त्यौहार, जिसे नवरात्रि का त्यौहार कहा जाता है, वो नवरात्रि का त्यौहार शुरू है। अभी कुछ दिनों पहले गणपति का त्यौहार गया और इस मुल्क की सैकड़ों साल से एक शान रही है कि इस मुल्क में हिंदू मुसलमान सब ने एक दूसरे के त्योहारों को साथ मिलकर मनाया है। ये शान रही है। मैं खुद मेरे घर की बात करूं कि ईद का मौका जब होता है और तो तमाम ही तकरीबन मेरे जितने ग्रुप के हिंदू भाई हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या जो भी हो, ईद के मौके पर बिल्कुल हक के साथ वो फोन करके कहते हैं, मुफ्ती साहब आज ही हमारे यहाँ शीर खुरमा खाने हैं, या आज ही हमारे आपके साथ ईद मनाएंगे। तो एक बहुत अजीब मंजर नजर आता है। और मैं अपनी ही बात करूं, क्या दूसरे की बात करूं, कि कई हिंदू बहनें जो है, हिंदू भाइयों का जब बहनों का त्यौहार होता है तो वो मेरे घर चली आती है। वो कुछ त्यौहार ऐसा होता है, वो चुड़वा वगैरह बनाते, शायद दिवाली का ही त्यौहार होता है, तो कुछ इसमें मिठाइयाँ वगैरह होती है, तो वो सब लेकर चली आती है और बड़ी खुशी महसूस करती है। और मैं भी, जब वो हिंदू बहनें भी जब आती है कुछ मखसूस त्योहारों पर, तो मैं भी बड़ा खुशी महसूस करता हूँ और बड़ा रब का शुक्र अदा करते चला आ रहा हूँ कि मेरे मौला, ये जो प्यारा माहौल है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे मुल्क भारत में है। जी हाँ, ये माहौल सिर्फ मेरे प्यारे मुल्क भारत में है। लेकिन अब है कहते हुए थोड़ी शर्म महसूस हो रही है। ये 5-6 सालों में जो माहौल बना है, नफरतों की घटिया जो राजनीति की जा रही है और हिंदू मुसलमान का जो एकदम घटिया और नीच किस्म का कार्ड खेला जा रहा है, तो उसकी वजह से आप और हम सब जानते हैं कि मुल्क का अमन खत्म हो गया, मुल्क की शांति खत्म हो गई, मुल्क का कहीं ना कहीं वो एकता का, सद्भावना का, प्यार भरा माहौल जो नजर आता था, वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है जैसे किसी शैतान की नजर लग गई। जी हाँ, अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब माहौल वो जो आज से कुछ 10 साल पहले नजर आता था, वैसा माहौल नहीं है। और आज मैं आपको बड़े हाथ जोड़कर मुस्लिम जवानों को खास तौर से मैं कह रहा हूं कि अभी हमने देखा इंदौर का वाकया, हमने देखा कि किस तरीके से अब नवरात्रि के त्यौहार में, जाहिर बात है कि वो हिंदू भाइयों का वो त्यौहार होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बल्कि मैं खुद भी एक गांव, जो छोटा सा गांव है जहां पर बड़ी तादाद में हिंदू भाई है, एक प्यार भरा माहौल नजर आता है। जब मैं जाता हूं तो मेरे वहां के जो पड़ोसी है, जो मेरे ससुराल के जो हिंदू पड़ोसी है, वो उनके त्योहारों में कुछ खास चीजें, आइटम मुझे लाकर वहां पर खिलाते हैं और बड़े शान से कहते हैं जवई बुआ आए हैं, हमारे दामाद आए हैं। लेकिन क्या करूं, आज मुझे ये बोलते हुए थोड़ी सी अफसोस भी हो रहा है, बड़ा दिल दुख रहा है कि कुछ इन सालों में, ये 7-8 सालों में इतना नफरतों का माहौल बन गया है कि आज मुझे मुसलमान जवानों से ये कहना पड़ रहा है कि नवरात्रि के इस त्यौहार में
कई मुसलमान नौजवान वो जो पंडाल में जाते हैं जहां गरबा होता है। अभी इंदौर का एक वाकया अभी सामने आया कि किसी मुसलमान जवान हैं, तो अब जो हमारे मुल्क में जो सांप्रदायिक जो संगठनाएं हैं, सांप्रदायिक जो तंजीमें हैं और नफरतों की शैतानी राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनको मौका मिल रहा है। इसलिए मैं हिंदू भाइयों को मैं उनसे भी कह रहा हूं कि अब वो जो माहौल था, जाहिर बात है कि खराब हो गया है। तो अब मुसलमान जवानों को भी हाथ जोड़कर कहूंगा कि गरबा जहां हो रहा है, नवरात्रि का जहां पंडाल में त्योहार मनाया जा रहा है और हिंदू बहनें, हिंदू बेटियां वहां पर गरबा खेल रही है, और फिर पहले मुसलमान जवान भी जाते थे, और देहातों और खेड़ों का और छोटे छोटे गांव का तो मसला ये है, मैं अपनी आंखों से मेरे ससुराल में देखता हूं कि सब एक साथ खेलते हैं। अब ये अलग बहस है फिलहाल कि खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुल्क का जो सांप्रदायिक माहौल बन गया है, नफरतों वाला माहौल बन गया है। और फिर अब मैं मुसलमान जवानों से कहूंगा कि खुदा के वास्ते आप वहां जाकर किसी को मौका क्यों दे रहे हैं गलत माहौल बनाने का? क्योंकि अब इस माहौल में धर्म के आड़ में जो घटिया किस्म की राजनीति खेली जा रही है और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर जो मुल्क में घटिया माहौल बनाया जा रहा है, मैं मुस्लिम जवानों से कहूंगा कि वैसे भी तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा दीन, तुम्हारा धर्म घर में भी तुमको भी नाचने गाने की इजाजत नहीं देता है, तो तुम्हारे धर्म पर अमल करो। ठीक है, नाचना गाना तो तुमको खुद को तुम्हारी शादियों में भी हराम है, डीजे लगाना, नाचना गाना, थिरकना तुम्हारे मजहब ने भी, तुम्हारे कुरान ने भी तुमको हराम कहा है। तो जब तुम्हारे जाने की वजह से अगर सांप्रदायिक लोगों को, घटिया राजनीति करने वालों को, अगर मुसलमान जवानों तुम्हारे जाने से अगर किसी को मुल्क का ये प्यारा अमन भरा माहौल, शांति भरा माहौल खराब करने का अगर किसी को मौका मिल रहा है, तो मैं मुसलमान जवानों तुमसे कहूंगा कि शर्म करो। क्यों जा रहे हो वहां पर, और क्यों इस प्यारे माहौल को खराब करने की आप शैतानी ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को तुम मौका दे रहे हो? इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि बाकायदा कुछ पंडालों में तो बाहर अब लिख दिया गया है कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना वर्जित है, मना है, बैन है। और फिर तुम जब वहां पर जाओगे तो फिर तुम्हारी मॉब लिंचिंग भी हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है। प्यारा माहौल जो इस वक्त बना है, क्योंकि इस वक्त सांप्रदायिक लोग पूरा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो, अमन रहे, बल्कि हम दुआएं करते हैं कि हिंदू भाइयों का भी त्यौहार, मुसलमानों का त्यौहार, जैन भाइयों का त्यौहार, बौद्ध भाइयों का त्यौहार, सबके त्यौहार, जितने भी इस मुल्क में रहने वाले सबके त्यौहार अमन व अमान से हो, शांति के साथ हो जाए, किसी को कोई अपने त्यौहार और अपनी खुशी में कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि जब दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो उसमें लाचार और मजबूर लोगों का बड़ा नुकसान होता है, बेकसूर लोगों का ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए मैं मुस्लिम जवानों से कहूंगा कि तुम क्यों वहां जा रहे हो जिससे माहौल को खराब करने का? फिर वो जैसे आपने देखा होगा कि आप जाओगे तो फिर वो लव जिहाद हो जाएगा मेरे भाई, वो लव जिहाद हो जाएगा। और इस मुल्क में घटिया किस्म की सांप्रदायिक राजनीति चल रही है। मैं मुसलमान जवानों से कहूंगा कि हिंदू भाइयों को उनका त्यौहार अमन अमान के साथ वो मना रहे, मनाने दो। और सब हिंदू भाई ऐसे नहीं है जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो रोटियां सेकना चाहते हैं और घटिया राजनीति करना चाहते हैं। तो मैं हिंदुओं से भी कहूंगा, मुसलमानों से भी कहूंगा कि दोनों समाज अगर मुल्क में अमन अमान और शांति बनाए रखना चाहते हैं और प्यार भरा ये प्यारा मुल्क इसको बाकी रखना चाहते हैं, तो मैं हिंदुओं से भी कहूंगा, मुसलमानों दोनों समाज से कहूंगा कि दोनों समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं और रोटियां सेकना चाहते हैं, नफरतों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हम दोनों मिलकर ऐसे लोगों को माहौल खराब करने न दें और अपने अपने त्योहारों को बिल्कुल खुशी के साथ मनाएं। और फिर आखिर में वापस मेरा हक बनता है, मुसलमान जवानों से कहूंगा कि आप वहां बिल्कुल न जाएं और किसी को भी मौका न दें कि वो आपकी मॉब लिंचिंग करें या माहौल को खराब करें, अमन को, शांति को, एकता को खत्म करें। आप किसी को मौका न दें, क्योंकि आपका धर्म आपको ना माहौल खराब करने की इजाजत देता है और आपका धर्म आपको नाचने गाने की भी इजाजत
इजाजत नहीं देता है। और आपका धर्म बताता है कि नाचना, गाना, थिरकना, म्यूजिक, मौसीकी, डीजे, ये सारी चीजें आपके धर्म ने हराम कहा है, ये वर्जित है। धर्म ने आपको मना किया है। जिस तरह सूअर का गोश्त खाना हराम है, वैसे ही आपके लिए नाचना गाना हराम है। तो आप खुद भी अपने आप को बचाएं और मुल्क के इस प्यारे माहौल को, किसी सांप्रदायिक, किसी शैतानी ताकतों को मुल्क के इस प्यारे माहौल को खराब करने का मौका बिल्कुल न दें, क्योंकि अभी माहौल वैसा नहीं है जैसा हमारे बाप दादा ने मिलकर इस मुल्क में अमन का, शांति का, एकता का माहौल बनाया था। अब माहौल वैसा नहीं है और इन 7, 8, 10 सालों में माहौल बहुत खराब हो चुका है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी उस माहौल के खराब होने का हिस्सा न बने। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में 10 तारीख की रात को जो घटना हुई, जिसमें गरबे के दौरान 4 मुस्लिम युवकों को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि ये ज़बरदस्ती वहाँ पर घुसे थे और लव जिहाद फैलाने की आशंका थी। मेरे साथ में अभी पीड़ित मौजूद हैं जिनके साथ में उन लोगों ने ज़्यादती की। हम लोग उनसे बात करेंगे और पूरा मामला जानेंगे। जी बताइए, आपका नाम क्या है और क्या हुआ आपके साथ में? मेरा नाम अब्दुल कादिर मंसूरी है। मैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज का 2nd ईयर का छात्र हूँ और मेरे साथ मुझे वहाँ कॉलेज में गरबा इवेंट 10 तारीख को रखा गया था और हमें पास दिए गए थे और हमें इनवाइट किया गया था वहाँ पर आने के लिए और हमें वॉलंटियर के तौर पर हमें ड्यूटी निभाने का बोला गया था पार्किंग क्षेत्र में। और हम जिस ग्राउंड पर गरबा हो रहा था उससे 100 मीटर दूरी पे थे और हम वहाँ की देख रेख, पार्किंग वगैरह व्यवस्था को और प्रॉपर मास्क से लगाना और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने का बोल रहे थे। इतने में कुछ हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले आए और हमारे से नाम पूछने लगे सभी से। तो जो हिंदू लोग थे उनको हटा दिया और जो हमारा मुसलमान थे हमारा नाम पूछा और हमें बोलते चलो तुम साइड में लेके गए हमें, और उन्होंने हमारे साथ गाली गुप्तार की गंदी मतलब कुछ भी अनसन बोला। और उसके बाद हमें वो अंदर लेके गए, वहाँ कॉलेज के अंदर एक कमरे में लेके गए और वहाँ हमसे बोला कि तुम क्या यहाँ, क्या तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर और तुम क्यों आए? हमने उनसे बोला कि भाई हम इस कॉलेज के ही छात्र हैं हम। और वहाँ कुछ सर भी थे हमारे, उन्होंने बोला भाई ये तो इस कॉलेज के ही छात्र हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे थे। वो तो सिर्फ उनका बजरंग दल का ही वो पल्ला झाड़ रहे थे और वो बोलते नहीं जो भी होगा हमारे उसमें होगा। लेकिन फिर उन्होंने क्या हुआ कि वो हमारे सर भी आए वहाँ पर और जब वे हमें बाहर लेके जा रहे थे तो हमारे जो सदानंद भेरवे सर है, जो मैनेजर डायरेक्टर है, वो खुद उपस्थित हुआ। उन्होंने बोला कि ये तो हमारा कॉलेज के स्टूडेंट है, लेकिन उन लोगों ने उनकी भी नहीं सुनी बल्कि उनको धक्का दे दिया और उनको भी दूर हटा दिया कि नहीं ये भी हमारा अंडर में है और ये हम हमारे हिसाब से इस केस को वो करेंगे। इतने में हम गए बाहर और उन्होंने बोला चलो अब तुम्हारे और कौन कौन है तुम सब दोस्तों को फ़ोन लगाओ। तो उन्होंने मेरे से फ़ोन लगवाया और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा कौन दोस्त है और फ़ोन लगाओ। तो मैंने फ़ोन लगाया फिर भाई को कि भाई मेरे साथ ऐसे पिक्चर है और मेरे को मतलब इन्होंने पकड़ लिया है। तो उन भाई ने फिर इतने में भाई दिख गया वहीं पार्किंग क्षेत्र में, फिर भाई को पकड़ा और भाई तो वहाँ के कार्ड वार्ड सब बना था भाई का। आपने इनको बुलाया? इनको आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदनान शाह है। अदनान शाह है। मैं उसी कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज का। एक और जानकारी इसमें हमको ये लगी है कि जो शाकिब नाम का एक लड़का इसके अंदर गिरफ्तार हुआ था, जिसको जेल भेज दिया गया था, वो अपनी कंपनी के लोगों के साथ में वहाँ पर आया था। और उमर नाम का जो एक और लड़का है वो मल्हारगंज का रहने वाला है और वो भी अपने हिंदू दोस्तों के साथ वहाँ पर आया था। कोई जबरन वहाँ पर नहीं घुसा था। और एक बात बड़ी गौर करने वाली ये है कि इन लड़कों को जब पुलिस रात में गिरफ्तार करके ले गई वहाँ से, तो रात भर इनको पुलिस स्टेशन में रखा। इनके घर वालों से उनको रात के 1:30-2 बजे तक नहीं मिलने दिया गया। यहाँ तक कि थाना प्रभारी भी रात में थाने पर नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से इन स्टूडेंट्स को पूरी रात थाने में गुजारना पड़ा और अगले दिन इनको सीधा कलेक्टर में SDM के समक्ष पेश किया गया, जहां पर कि इनको ज़मानत ना दे करके सीधा जेल भेज दिया गया। अब सोचने वाली बात ये है कि ये स्टूडेंट्स हैं और अभी इनका करियर भी शुरू नहीं हुआ है और इनके ऊपर 151, 107, 116 जैसी धाराएं लगा करके और इनको जेल भेज दिया गया है। तो फ्यूचर में इन लड़कों के साथ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसा